वरम सद्धर्मो विगुणो न पार्क्य सौ निष्ठः परधर्मेण जीवन ही सह पतित जातितः। अर्थात अपना धर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है और परधर्म अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परधर्म से जीवन बिताने वाला मनुष्य तुरंत अपनी जाति से पतित हो जाता है। गीता में भगवान ने भी कहा है, श्रेयान सद्धर्मो विगुणः परधर्मार्थ सवनो शिष्टतात सर्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। सर्वधर्म पालन का महत्व और फल भगवान ने गीता में यूं बतलाया है, सवे सवे कर्मणे भृतः संसिदं लभ्यते नरः सव कर्म निरतः सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिन्दं तत्तं सर्वकर्मणा तं भयचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा सेवा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। सर्वकर्मणा अभयचर्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं, स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इसमें पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना ये 3 क्रम जीविका के लिए हैं और पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 क्रम कर्तव्य कर्म है। उपयुक्त शास्त्रीय 6 क्रम और सम दम आदि 9 स्वभाववच क्रम तथा इसके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 क्रम बताए गए हैं, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य क्रम बताए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए हैं। अगर साधक
अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती है।